नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जयकारा शेरवाली दा, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। दर्शकों मित्रों साथियों, श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करते हुए आपको नवरात्रों का प्रारंभ करना चाहिए। 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और घट स्थापना का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:05 तक। जो भाई बहन इस दौरान घट स्थापना नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा मुहूर्त है सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:35 तक। यह है घट स्थापना। नवरात्रों में सबसे अद्भुत महत्व होता है कलश का, घट स्थापना का। घट स्थापना कलश मां लक्ष्मी की संपूर्णता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। श्रद्धापूर्वक 33 कोटि देव देवताओं का आह्वान करके पवित्र जल, गंगा जल, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, सोने की कोई वस्तु या चांदी की कोई वस्तु, हल्दी की गांठ कलश के भीतर डाली जाती। तत्पश्चात कलश के ऊपर मिट्टी का ढक्कन, ढक्कन के ऊपर अक्षत, अक्षत के ऊपर लाल कपड़ा और नारियल रखना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि खेतरी के ऊपर यदि कलश स्थापना की जाती तो बड़ा शुभ होता है और कलश हमेशा शास्त्रोक्त विधि से स्थापित करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भावों के साथ अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र और अपने भाव समर्पित करते हुए कि मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, आप मेरे यहां विराजमान होंगे। ये श्रद्धापूर्वक है। और यदि किसी सदाचारी ब्राह्मण से भी कराकर विधिवत कलश स्थापना कराएंगे तो पोबारा 25 है। यदि संभव नहीं है तो मुहूर्त मैंने बता दिया कि सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक माई का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप कलश स्थापित करें। अब कैसे करना है तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कलश कैसा होना चाहिए। कलश अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीदना चाहिए। कलश स्वर्ण का भी हो सकता है, कलश चांदी का भी हो सकता है, कलश कांसे का भी हो सकता है, कलश तांबे का भी हो। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मिट्टी का कलश सर्वोत्तम माना गया है। फिर भी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। लेकिन घट स्थापना कभी भी स्टील के कलश में नहीं करनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। अब आप कहेंगे साहब कलश स्थापना कब करें, तो मुहूर्त सुबह का है और शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपसे कि प्रातःकाल और मध्याह्न काल में ही कलश स्थापना होती है और विशेष रूप से कलश स्थापना प्रातःकाल होनी चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्र, निर्णय सिंधु भी यही कहता है, धर्म सिंधु भी यही कहता है, भविष्य पुराण भी कहते हैं, शास्त्रों में इसकी चर्चा है। दूसरी बात बहुत जरूरी समझना, मैं भी आपको सारी विधि से समझाऊंगा कि कलश को स्थापित कैसे करें, इसलिए मेरे साथ रहिएगा। कलश स्थापना में ऊपर नारियल की स्थापना की जाती है। किस प्रकार करनी चाहिए? अधोमुख शत्रु बढ़ाता है। यदि नारियल का मुख नीचे रख दिया, जहां पर तीनों आंखें वो नीचे रह गई, तो क्या बढ़ाएंगे? शत्रु बढ़ाएंगे। और ऊपर इधर मुंह रखा तीनों आंखों का, तो रोग बढ़ाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यदि सामने की ओर कर दिया तो धन की हानि होगी। शास्त्र के किस प्रकार नारियल रखना, तो कहते हैं नारियल का मुंह सदा अपनी, जो तीनों आंखें वो अपनी ओर होनी चाहिए स्थापना करते समय, तो कल्याण होगा। पुनः याद रखिए 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्र, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, बुधातिथ्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और जो घट स्थापना, कलश स्थापना का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:05 तक रहेगा। उस समय नहीं कर सकते हैं तो अभिजीत मुहूर्त नहीं, सुबह 11:50 से दोपहर 12:35 में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कैसे करें कलश, इसको आप ध्यान से, सबसे पहले एक सुंदर थाली ले लीजिए। थाली के बीचों बीच में आप देखिए सुंदर श्री लिख दीजिए। आप लिखा है श्रीम। अब आप श्रीम को लिखकर थाली को अपने सामने ऐसे रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, थाली को ऐसे अपने सामने रख दीजिए। अब आप इसके अंदर रौली से रंगे हुए चावल, यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये रौली से रंगे हुए चावल है।
आप इसके अंदर ऐसे रख दीजिए। चावल के ऊपर भोजपत्र, चावल के ऊपर भोजपत्र, आप देखिए स्वस्तिक से बना हुआ भोजपत्र है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये है भोजपत्र, इसको आप रख दीजिए। और अब इसके ऊपर कलश रखना है, ये आप कलश रख दीजिए। ये एकदम शास्त्रोक्त विधि बता रहा हूं, जिससे कि आपका कल्याण हो, धन की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति हो, बरकत हो, बचत हो, परिवार में वृद्धि हो, संतान सुख मिले और आपका कारोबार खूब फले फूले। इसीलिए मैं विधिवत तरीके, सबसे पहले थाली में श्रीम लिखा होना चाहिए, उसके बाद रोली से रंगे हुए अक्षत, अक्षत के ऊपर भोजपुत्र स्वस्तिक बनाया हुआ, और उसके ऊपर कलश रख दे। कलश में गंगा जल मार्केट में मिलता है, मेरे पास गंगा जल कलश में है। सबसे पहले कलश में गंगा जल डाल दीजिए, आप देखिए गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और जल डाल दीजिए, क्योंकि कलश परिपूर्ण होना चाहिए, जल से भरा होना चाहिए। तो इसमें आप क्या डाल दीजिए, थोड़ा और जल डाल दीजिए। जब आप जल डालें या आप कलश रख रहे, मानस जाप आपका सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो नमः चंडिका इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मानस जाप, इसका भी आप कर सकते हैं। जब आप जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद इसमें 9 कमल घट्टे डाल दीजिए। 9 कमल घट्टे, आप देखिए ये 9 कमल घट्टे हैं। माई का ध्यान करते हुए 9 कमल घट्टे इसमें डाल दीजिए। 9 हल्दी की गांठ, 9 हल्दी की गांठ, ये 9 हल्दी की गांठ है, वो इस कलश में आप माई का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए इसमें आप डाल दीजिए। तत्पश्चात आप इसमें 9 लौंग डालिएगा। 9 लौंग, 9 लौंग डाल दीजिएगा। ये 9 लौंग है, मैं इसमें डाल रहा हूं, ये 9 लौंग डाल दीजिए। 9 हरी इलायची डाल दीजिएगा, 9 हरी इलायची डाल दीजिएगा, 9 हरी इलायची डाल दीजिएगा। उसके बाद 9 सिक्के, ध्यान रखिएगा, 9 सिक्के लीजिएगा और 9 सिक्कों पर तिलक लगा करके ये 9 सिक्के हैं, ये 9 सिक्के इसमें आप डाल दीजिए। 9 रुद्राक्ष डालना बहुत जरूरी है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये मैंने 9 अंदर माई के ध्यान, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये 9 रुद्राक्ष डाल दिए। 9 साबुत सुपारी डाल दीजिए। तत्पश्चात इसमें 9 कौड़ी डालना है। आप देखिए ये 9 कौड़ी है, ये डाल दीजिए। 9 जौ के दाने, 9 जौ के दाने, साथ में 5 पंचरत्न, उसके यहाँ मिलता है जहाँ पूजा सामग्री, पंचरत्न 5 और जौ के दाने इसमें डाल दीजिए। तत्पश्चात थोड़ा सा कुमकुम डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए। अब कलश में हमने सारी सामग्री डाल दी है। जब आप संपूर्ण सामग्री कलश में डाल दें, तब श्रद्धापूर्वक कलश को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते, इस मंत्र का जाप करिए। और इसमें 9 बार कलावा, जो कलश का मुंह है इसके ऊपर 9 बार कलावा बांध दीजिए ऐसे। ये 1 है, फिर 2, फिर 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें गांठ लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा,
गांठ 3 लगानी है इसमें, 1 2 और 3 गांठ लगानी। तत्पश्चात क्या करना है, तो इसके ऊपर अब ये 9 आम के पत्ते रखना है। आप देखिए आम के पत्तों पर भी स्वस्तिक है, ध्यान से देखिएगा। और अब इसके ऊपर आपको श्रद्धापूर्वक भाव से अब आपको नारियल रखना। अब आप देखिएगा जहां पर यहां ये 3 आंख होती है, 1 2 और 3, और सदा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सदा आपकी ओर ऐसे रहे, ऐसे। नारियल ऊपर रख दिया, नारियल का मुंह सदा आप, और तीनों आंखें मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। मौली में 3 गांठ लगानी है, नारियल को अपनी तरफ रखना है, और उसके बाद नारियल के ऊपर अनामिका उंगली से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली की 3 बिंदी भी लगानी है, ऐसे, ठीक है। और माई के इसके ऊपर फिर ये चुन्नी रख देनी है। क्या करना है, अब मां को प्रार्थना करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। नमः चंडिकाय, हे माई मेरी रक्षा करो, मेरे पे कृपा करो। हे मां भगवती, आप मेरे कलश में आकर निवास करो और मेरी नवरात्रों की पूजा को स्वीकार करो। ये कलश माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ रख, जहां शेर का मुख होता है, कलश सदा उधर रखना चाहिए। और आप शास्त्रोक्त विधि से मंत्र आपको याद है, तो ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्ते। आगच्छ वरदेवी, आगच्छ वरदे देवी पूजा ग्रणाम सम्मुखी नमस्ते शंकर प्रिय, ओम नमः चंडिकाय। इस मंत्र का जाप करते कलश की स्थापना करनी चाहिए। यह अद्भुत है। आप स्वयं तो इस अनुसार स्थापना करें और इस वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों का कल्याण हो, क्योंकि नवरात्रों में घट स्थापना, कलश स्थापना का अपना एक महत्व है। न मना रहे, कोई त्रुटि हो गई हो, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो भावों से रहता हूँ, कहीं भी भूल छोटी मोटी हो गई हो शास्त्रोक्त में, तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए,
लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।